हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं, आ स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। अब उसके आगे आपके पास पेज नंबर 1.14 पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। तो आज हम एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में इतनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको दे रखा है कि ये नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ रीजन देना है। तो अगर आप इन सब नंबर की लास्ट वाली डिजिट देखो, जैसे इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है और इसमें 2 है। और हमने ये जब एनसीईआरटी से चैप्टर किया था तो प्रॉपर्टीज में जाना था, जिन भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि जो इनकी वंस डिजिट है, लास्ट वाली जो डिजिट है, उनके एंड में 2, 3, 7, 8 है, और वो नंबर से कभी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। आपसे कह रहा है अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में जाना था कि अगर जिस भी नंबर के लास्ट में 1 हो या 9 हो, तो उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 1 आएगी। तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी और इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी है, बस लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 1 1 होगा, 9 इंटू 9 81 होता है, तो इसके लास्ट में भी 1 है। देन 3 इंटू 3 9 होता है, तो इसकी लास्ट वाली डिजिट 9 आएगी। 4 इंटू 4 16 होता है, तो इसके लास्ट वाली डिजिट 6 आएगी। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़े, आप लास्ट वाले डिजिट को उसका स्क्वायर निकाल के देख लो, उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है तो वही आएगी। क्लियर। चलिए, अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। यहाँ पर तो इसमें आपसे क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विद डिजिट 1। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। कह रहा है इनमें से कौन सी डिजिट कौन सी ऐसे नंबर है जो 1 से एंड होगा। तो अभी हमने जाना जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा तो वही 1 से एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 1 से एंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 से होगा, ये भी नहीं होगा एंड, ये भी नहीं होगा। ये दोनों नंबर एंड होंगे 1 से। 161 और 109 का स्क्वायर जो है, जब आप स्क्वायर निकालोगे तो वो 1 से एंड होगा। क्लियर। सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज समझी है, चैनल पे अपलोड है चैप्टर, आप वहां से पहले उसे कवर कीजिएगा फिर आर डी शर्मा कीजिएगा। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं, डिटरमाइन वेदर स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन और ऑड। बताओ इनमें से किसका स्क्वायर इवन होगा, किसका ऑड होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है, अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा इवन आएगा, और अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो हमेशा ऑड आएगा। बस ये ध्यान रखना। तो ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड आएगा। ये इवन है, इसके लास्ट में 4 है तो इसका स्क्वायर भी इवन आएगा। ये ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर ऑड आएगा। देन ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कह रहा है कि ये नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसका रीजन दो। तो देखो, इसके लास्ट में 3 डिजिट है, 3 जीरो है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में फिर 3 जीरो है, और इसके लास्ट में 1 जीरो है। तो अभी हम प्रॉपर्टी करके आए हैं, जिसके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और साथ के साथ जिन भी नंबर, जब नंबर के लास्ट में आपके पास ऑड नंबर फॉर्म में जीरो होती है, ऑड नंबर फॉर्म ऑफ जीरो होती है, मतलब जैसे 3 हो गई, ऑड है ना, तो वो भी कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। क्लियर। 5 जीरो हो गई, 1 जीरो हो गई, तो वो भी नहीं होते। तो वही आपके पास सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए 64,000, 2,22,000 एंड 505050 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। रही बात सेकेंड वाले पार्ट की, उसके लास्ट में 2 है, इसलिए वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14। इसका एक मेंबर दे रखा है आपको 14, बाकी के 2 मेंबर्स जो हैं वो आपको निकालने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और 2m, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करते हैं।
तो मुझे जो यहाँ पर नंबर दे रखा है वो दे रखा है, फर्स्ट वाला है 14, सेकेंड वाला है 16। तो पहले मैं 2m की हेल्प से m की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो m की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 मेरा आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 49 माइनस 1 48 आ गया। और m स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस का 1 50 आ गया। तो 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो एक मेंबर आपको दे रखा था 14, बाकी के 2 मेंबर्स आपने निकाल दिए 48 और 50। ठीक है, ये क्लियर। ऐसे दूसरा नंबर आपको 16 दे रखा है सेकंड वाले में। तो पहले 2m की हेल्प से m की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो m आ जाएगा मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 आ गया। नाउ m स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं करती हूँ तो 8 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब 64 प्लस 1 65 आ गया। m स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं करती हूँ तो 8 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 64 माइनस 1 63 आ जाएगा। तो 3 मेंबर्स आ गए, 63 65 और एक आपको क्वेश्चन में 16 गिवन है। क्लियर। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ऐड किए बिना सम निकालो। अगेन प्रॉपर्टी का यूज करना है। 1 2 3 4 5 है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये 25 होगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। देन यहाँ पर देख लो 10 11 12, ये 12 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है। आपको ऐड नहीं करना, इसमें आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है, जो हमने एनसीईआरटी में समझी है सारी प्रॉपर्टीज। जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनको सिर्फ काउंट कर लो, पता चल जाएगा वो उतने का ही स्क्वायर है। क्लियर। तो ये था आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल 7। आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 8 पे। कह रहे एक्सप्रेस करो 49 को एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अभी जो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करके आए हो ना, उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टार्टिंग के 7 ऑड नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 121 एज अ 11 ऑड नंबर सब आपको लिखने हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 हो गया, देन 17 हो गया, देन 19 हो गया और 21 हो गया। 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको ये दे देगा और आपको ये दे देगा और इस फॉर्म को निकालने के लिए बोलेगा। कई बार आपको ये वाली फॉर्म दे देगा और आपसे ये पूछेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 इज, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। कह रहे इनके स्क्वायर के बीच में 12 और 13 25 और 26 99 और 100, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था। हमने ये देखा था अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देना है 2n का, जिसमें n जो है वो फर्स्ट वाला नंबर होगा। तो 12 इंटू 2 इसमें 24 नेचुरल नंबर होंगे, 25 इंटू में 2 करोगे इसमें 50 नेचुरल नंबर होंगे, 99 इंटू में 2 करोगे इसमें 198 नेचुरल नंबर्स होंगे। पर ये फॉर्मूला तभी लगता है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, 12 13 हो गए, एक के बाद एक वाले जो नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ एक 2n वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको सॉल्व कर देना है। n जो है वो हमेशा छोटे वाला नंबर लेना। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 9 चलिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10 इज, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है इसमें सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो देखो अगर आप यहाँ पर 21 का स्क्वायर देखो तो 441 आता है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप कौन से लिखोगे यहाँ पर कि जो इसका सम हो जाए, आपको वो बताना है। सिमिलरली अगर आप 13 का स्क्वायर करते हो तो 169 आता है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स को एक के बाद एक को प्लस करूं, जैसे 84 और 85 ले लो, बन रहा है ना। तो ये वो 2 नंबर्स हो गए। अगर मैं इस केस में बनाती हूँ तो 220 और 221 ले सकते हो, ये भी 441 बना रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 19 के स्क्वायर की बात करूँ यहाँ पर, तो 19 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास कितना होता है यहाँ पर 361 होता है।
तो इसको भी आप बना सकते हो 180 और 181 लेके बना सकते हो, लेकिन ऐसे तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये रहा वो फॉर्मूला, 2n² प्लस 2n, और दूसरा इससे मेरा फर्स्ट नंबर आएगा और इससे मेरा सेकंड नंबर आएगा। अब बात आती है मैं यहाँ पर n क्या लूँ, है ना। तो n निकालना आसान है। n आपको क्या करना है यहाँ पर, 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 21 कर दो, देन 2n इज इक्वल्स टू में 20 हो जाएगा, 1 उधर चला गया, n की वैल्यू 10 आ गई। अब इस n की वैल्यू को आप इसके अंदर रख दो और एक बार इसके अंदर रख दो, तो आपके वो दो नंबर्स निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको आर डी शर्मा में दे रखा है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला लगाए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकाल सकते तो आप 2n² प्लस 2n ले लो। यहाँ पर एक नंबर इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पर n की जगह पर मैंने 10 लिख दिया, तो 2 इंटू में 100 हो गया और यहाँ पर हो गया मेरे पास 20, तो 200 प्लस का 20, तो एक नंबर आ गया 220। दूसरे नंबर आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट नंबर ही होगा, तो 2n² प्लस 2n प्लस 1 ले लो। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक नंबर बढ़ के आ जाएगा क्योंकि सिर्फ प्लस 1 हो गया है, तो 200 प्लस 20 प्लस का 1 221 आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, इन्हें यूज़ करके वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप निकाल सकते हो, और n की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालोगे 2n प्लस 1 से। क्लियर। सेम ऐसी सेकेंड पार्ट करना है और सेम ऐसी थर्ड पार्ट करना है। क्लियर है। चलिए नाउ एग्जाम्पल 11 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड वेदर 55 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। बताओ 55 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वैसे तो देख के पता चल रहा है नहीं है, क्योंकि 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64 होता है, इनके बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लेकिन कई बार ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आ सकता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। तो पहले इसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 54 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 51 आ गया, देन 51 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 11 में से 5 गए 6, 46, ऐसी 46 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपको पूरा यहाँ पर मेथड दिखा रखा है। 39 आ जाएगा, देन फिर 30 आ जाएगा। अब 39 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 30 आ जाएगा। फिर 30 में से आप क्या करो, 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 19 आ जाएगा। उसके बाद 19 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 आ जाएगा। अब जब आप 6 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब 55 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ये शो करना है इसी तरीके से। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको गिवन है 125 का स्क्वायर 15625। आपको 126 के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि वो क्या होगा। 125 है 15625। तो देखो 126 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये हमने एनसीईआरटी में भी किया था। अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि a² प्लस b² प्लस 2ab होती है। ठीक है, तो a² 125 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब 125 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, उसे मैंने सीधा वही लिख दिया 125 के स्क्वायर की जगह ये, प्लस का 1 ऐसी है यहाँ पर क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 250। इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास 126 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब आपको जो ये दे रखा है वो इसलिए दे रखा है ताकि इसकी हेल्प से आप इसका स्क्वायर निकाल सको। क्लियर है। एग्जाम्पल 12। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, इसकी मिसिंग डिजिट को आपको फिल करना है। ध्यान से इस पैटर्न को देखो, 11 है तो 121 है, 11 का स्क्वायर, बीच में एक जीरो ऐड हो गई तो इनके बीच में एक एक जीरो ऐड हो गई, देन 2 जीरो ऐड हुई तो इनके बीच में 2 2 जीरो ऐड हो गई, 3 जीरो है तो दोनों के बीच में 3 3 जीरो हो गई, यहाँ 1 2 3 4 जीरो है तो इनके बीच में भी 4 4 जीरो ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो फिर इनके बीच में भी 6 जीरो ऐड कर दो, 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, जितनी जीरोज यहाँ है उसमें इनके बीच में उतनी जीरोज ऐड कर दो 1 to 1 के बीच में। तो ये एक पैटर्न यहाँ पर हो रहा है और पैटर्न पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। जो आपके पास पहले बुक थी ना मैथ्स के एनसीईआरटी की, उसमें थे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 अगेन एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। 11 का स्क्वायर 121 जैसे अभी बताया। अब यहाँ एक जीरो ऐड हुई, उन्होंने भी एक ऐड कर दी। फिर यहाँ पर देखो 2 जीरो नहीं ऐड हुई, यहाँ उन्होंने लिखा है 10101, ये ऐड कर दिया 01। तो उन्होंने यहाँ पर इसके बाद 30 लगा दिया और फिर यही वाला नंबर रिपीट कर दिया 30 फिर 201। अब आप क्या लिखोगे 10203040 40 ही तो लिखोगे। अब उसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, इसी नंबर को क्या करोगे, रिपीट कर दोगे 30201। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास 5 तक है, तो 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ 1 2 3 5 बार ले लो 1 2 3 4 5, मतलब 10 10 10 ऐसे लो इस अकॉर्डिंग। 2 बार है तो इस अकॉर्डिंग, 3 बार है तो इस अकॉर्डिंग। सिर्फ पैटर्न देखना है, सिर्फ पैटर्न देखना। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 15 अगेन एक पैटर्न दे रखा है आपको। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर के बराबर है, प्लस करोगे तो। नाउ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस करोगे 7 के स्क्वायर के बराबर है। ये चलता जा रहा है, इन्हें कंप्लीट करना है। ध्यान से देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ 21 है तो फिर यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 31 है। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गए। अब ये दोनों खाली हैं, अब क्या करें। अब यहाँ देखो 2 के बाद 3 3 4 4 5, तो 5 के बाद 6 होगा, 6 7 ये रहा। अब ये वाले दो, अब दोबारा इसमें पैटर्न देखो 2 3 जा 6 3 4 जा 12 4 5 जा 20 5 6 जा 30 6 7 जा 42, तो फिर यहाँ 43 होगा। तो 2 3 एक साथ पैटर्न लग रहे हैं, तो आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो सारे ब्लैंक्स आपके फिल हो जाएंगे। क्लियर। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है शायद ये, फिर हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट। कल हम एक्सरसाइज करेंगे। यूजिंग सुटेबल पैटर्न कंप्यूट द फॉलोइंग। पैटर्न का यूज करना है और आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। 333 का स्क्वायर है और नीचे है 12321, तो इसे कैसे करोगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, 333 को आप 3 इंटू में 111 लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ये 111 का स्क्वायर होता है 12321। अब यहाँ पर आप इसे इस स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हो, 3 पे भी लिख सकते हो और 111 पे भी लिख सकते हो। और ये वाला ऐसे ही है, तो ये तो इससे कट गया, तो 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 मेरा आंसर आ गया। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा ये 111 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न वैसे आपको याद है तो अच्छी बात। तो 12321 रिपीट हो जाएंगे नंबर। 4 बार 1 है तो 1234321 पीछे के रिपीट। 5 बार है तो 5 बार, 6 बार है तो 6 बार। तो ये पैटर्न आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहो तो इसको लर्न भी कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि ये लर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इस पैटर्न पे ही आपको ये जो है पूरा कंप्यूट करना है। सेम ऐसे आपको यहाँ पर एक और पार्ट दे रखा है, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 रिपीट हो रहे हैं ना, इसी पैटर्न पे हो रहा है ना। ये भी देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 6 5 6। तो आप इसको 1 इसका स्क्वायर लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू में करके, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिख दी। अब ये कट गया, 6 का स्क्वायर 36 आपका आंसर आ गया। ये दोनों आपस में कट हो गए। तो मेन है आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। अगर ये पैटर्न पता है तो इस पे बेस्ड आप ये दोनों एग्जांपल्स कर सकते हो आसानी से। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले, बट इस बार का एग्जाम ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा, क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाते हैं पैटर्न्स वगैरह के। तो एक्स्ट्रा बुक करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से कीजिए, कहीं भी डाउट रहे साथ साथ पूछिए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आप डेली बेसिस पे आपको आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा को साथ साथ रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।